जीव की क्या क्रिया है और उसमें पुद्गल कैसे निमित्त है। तो हमारे अंदर जो जानने देखने का कार्य चल रहा है, वो जो जानन क्रिया है वो प्योर जीव की क्रिया है, ख्याल में है। तो उसमें पुद्गल कैसे निमित्त है कि उसमें जो 5 इंद्रियां हैं ये पुद्गल है, ये चेतन नहीं है, लेकिन ये जानने की क्रिया में निमित्त बनती हैं, सहायक बनती हैं। ऐसे ही जो ज्ञानावरणादि कर्म हैं उनका 6 उपसम, ख्याल में उपसम 6 उपसम वो जानने में सहायक है। तो अब आत्मा की क्रिया हुई जानने देखने की, तो उसमें पुद्गल निमित्त बना। अब जो पुद्गल की क्रिया है उसमें जीव निमित्त बनता है। पुद्गल की कौन सी क्रिया है? शरीर में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना, बोलना हो रहा है, चलना हो रहा है, भोजन हो रहा है, ऐसी अनेक अनेक क्रियाओं में उस जाति का जीव का भाव निमित्त बनता है, ख्याल में है ना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये बोलने की क्रिया केवल और केवल पुद्गल की है, इसका कर्ता जीव नहीं है, लेकिन जीव का इसी समय बोलने का परिणाम कि मैं बोलूं, क्योंकि पुद्गल तो सोचता नहीं कि मैं बोलूं, सोचने की क्षमता तो किसके अंदर है? जीव के अंदर। तो जीव को ऐसा विकल्प आया कि मैं 8:15 बजे बोलूँगा, और मैं 8:15 बजे बोलने लगा। तो अब बोलने की क्रिया किसकी है? जड़ की। और बोलने का भाव किसका है? जीव का। तो वो जो बोलने का भाव है वो है निमित्त, और जो क्रिया है वो है जड़, माने वो उपादान है, माने वो उसका कर्ता है। उपादान और निमित्त की जो डेफिनेशन है उसका सिर्फ इतना सा अर्थ है, उपादान माने जो उसका कर्ता है, और निमित्त माने जो कर्ता नहीं है, कर्ता के जैसा दिखता है। अंतर समझ में आया? उपादान करता हुआ दिखता नहीं है, करता हुआ तो कोई क्योंकि वो उपादान तो जैसे जीव का जीव में है, जड़ का जड़ में है, लेकिन एक दूसरे में वो निमित्त हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं बोलता हूँ। तो ये सारी कंडीशन है जीव और पुद्गल के बीच में। अपन विगत दिनों से ये चर्चा चला रहे हैं कि ये कंडीशन होने के कारण जीव को शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं हो पाता। भेद ज्ञान नहीं हो पाता मतलब भेद ज्ञान करना चाहे तो हो जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जीव भेद ज्ञान करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो शरीर और संयोगों में इतना मस्त है, इतनी सुख की कल्पना हो गई है कि वो सारा अपना योग उपयोग उन्हीं में खर्च करता रहता है। उसे देह और आत्मा अलग अलग है, ये वाला विज्ञान, ये वाला साइंस, इसको जानने की कोई विशेष इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव के अंदर एक सिस्टमेटिक सिस्टम ऐसा है कि जीव सुख चाहता है। जीव क्या चाहता है? सुख। हम सब क्या चाहते हैं? रात और दिन हम सुख चाहते हैं, और हम सुख चाहते हैं तो हमें सुखी होने का जो उपाय दिखता है वो उपाय बिना सिखला ही करता है। जैसे पैसा सुख का कारण दिखता है। जैसे छोटा बच्चा है, शुरू से वो देखता है कि भाई 10 रुपये देते हैं पापा, और किसी भी दुकान पे जाओ, मन की टॉफ़ी खरीद लो, मन का खिलौना खरीद लो, तो उसे ऐसा समझ में आने लगता है कि जो पैसा है ये सुखी होने का उपाय है। इसलिए आप देखोगे 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, पापा बहुत पैसा कमाओ, पापा और पैसा लाओ। उनसे पूछो कि तुम क्या समझते हो पैसे के बारे में, क्या चीज़ होती है पैसा? तो वो कहते हैं हम इतना समझते हैं कि पैसे से सब दुख दूर हो जाते हैं। पकड़ में आया? तो देखो, उस बच्चे को ना तो हमें पैसा कमाने की शिक्षा देनी पड़ी, ना पैसा क्या काम करेगा ये समझाना पड़ा, उसे सब समझ में आ गया। क्यों आ गया? बच्चा तो छोटा है, तो समझ में कैसे आ गया? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। संसार में जितने भी जीव हैं सब सुखी होना चाहते हैं।
ये बिल्कुल परम सत्य है। इसलिए वो बच्चा भी सुखी होना चाहता है, तो वो देखता है कि टॉफ़ी मिल जाती है और टॉफ़ी खाने में मज़ा आता है, खिलौना मिल जाता है उसके साथ खेलने में मज़ा आता है। तो सीधा सा गलत है। और ये सब चीज़ें पैसे से मिलती हैं, तो उसके अंदर अपने आप पैसा चाहिए। पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे आता है, वो अपने आप क्रम से उसको सीखता चला जाता है और पैसा कमाने में लग जाता है। बराबर हुआ। हमें किसी ने सिखाया तो नहीं कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ। उल्टा कभी कभी माँ बाप ये तक कहते हैं कि अरे अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई कमाने की, ख्याल में है कि नहीं, अभी पढ़ तो लो। वो कहता बहुत पढ़ लिया, और पढ़ लिख के करना क्या है, क्या करना है, पैसा ही तो कमाना है ना, तो अभी कमाने दो ना, पकड़ में आया। तो देखो आप अच्छे से समझ लो कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयभन। तो हम दुनिया में वो ही पुरुषार्थ करते हैं, उसी पर फोकस करते हैं, उसी पे मेहनत करते हैं जिसमें हमें ये लग जाए कि इससे हम सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल सरल होगी बात। अब देह और आत्मा का भेद ज्ञान हमें बार बार समझाने पर भी कि जे देह और आत्मा अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं हैं, तो भी हम इनका भेद ज्ञान क्यों नहीं करते। पैसे का नहीं समझाया किसी ने कि पैसा कमाओ, लेकिन अपने आप समझ में आ गया। और देह और आत्मा अलग अलग हैं, ये दोनों मिलकर एक नहीं हुए। ऐसे अनेक ज्ञानी भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने हमें समझाया, और हमने मंदिर में आकर, स्वाध्याय में आकर ये बात सुनी भी। लेकिन हमारी पैसा कमाने की जैसी रुचि है, मकान बनाने की जैसी रुचि है, बच्चों को सेट करने की जैसी रुचि है, वैसी रुचि देह और आत्मा का भेद ज्ञान करने की नहीं है। तो प्रश्न ये है कि क्यों नहीं है, आखिर हम क्यों नहीं चाहते देह और आत्मा का भेद ज्ञान करना? क्योंकि हमें इसमें ऐसा लगता है कि क्या सुख हो जाएगा। पकड़ में आया, पैसा कमाएंगे तो सुख हो जाएगा, मकान बनाएंगे तो सुख हो जाएगा। और जो देह और आत्मा का भेद कह लो जी, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि देह और आत्मा अलग अलग है, क्या मिल गया? प्रश्न समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, क्या मिल गया? ठीक है जी, आपने कह दिया कि आत्मा इंद्रिय सुख का घन पिंड है और आत्मा ऐसा है, और ठीक है जी मान लिया, क्या मिल गया जी? प्रश्न है ना। लोग ध्यान करने बैठते हैं तो कहते साहब ध्यान में कुछ मिलता जुलता तो है नहीं, ख्याल में क्या मिल गया जी? ठीक है, हमने आधा घंटा अपने को ऐसा बैठ गए और ठीक है शांत हो गए, ठीक है थोड़ी देर की शांति मिल गई। शांति से क्या होता है, क्या प्रश्न है? शांति से क्या होता है, क्या करेंगे शांति का? शांति का चार्ट डालें? मतलब अब देखो अपन कितने बेहोश हैं कि वो पूछ रहा है कि शांति का क्या करें। तो उससे पूछो कि तुम ये जो मकान दुकान रुपया पैसा जोड़ रहे हो और ये इकट्ठा कर रहे हो और सारी ताकत लगा रहे हो, इससे क्या मिलेगा? ये काय के लिए कमा रहे हो, काय के लिए कर रहे हो? ये तो कहेगा शांति से बैठेंगे, बाद में इकट्ठा कर लें। तो अभी वो शांति, अंतिम लक्ष्य क्या है? शांति। तो हम तुम्हें बिना दौड़ लगाए शांति सिखा रहे हैं, ये शांति हमें पसंद नहीं है। बोलो अरविंद जी, शांति से बैठना है, काहे के लिए पैसा जोड़ रहे हैं? पंडित जी बस शांति से बैठेंगे। तो कुल मिला के शांति चाहते हो ना, लेकिन देह और आत्मा के भेद ज्ञान से जो शांति मिलेगी वो शांति तुम्हें पसंद नहीं है।